तो तो आज अपन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। अपन ने 3 चैप्टर पहले पढ़ लिए थे, ये लास्ट टाइम है, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। ज़्यादा गहराई में जाएंगे नहीं, बाकी चैप्टर 4 इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, तो ध्यान से पढ़े। चैप्टर का नाम है सहकारी सोसाइटी का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, तो इसमें जो सेक्शन है, धाराएँ, वो 24 से लेके 31 तक की है ना। याद रखना, ऐसे पूछ सकता है कि भाई कौन से चैप्टर में कितनी धाराएँ हैं, चैप्टर का नाम इम्पोर्टेंट है ना, याद रखना। तो सेक्शन 24 है, किसी सहकारी सोसाइटी में अंतिम प्राधिकार। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि कोई भी सहकारी सोसाइटी होती है उसमें अंतिम प्राधिकार किसके पास होता है, तो होता है किसी भी साधारण निकाय के पास में होता है। ठीक है, साधारण निकाय के पास होता है। ये वन लाइनर क्वेश्चन समझो इनको, या फिर शॉर्ट नोट समझो, पढ़ लेना आप। सेक्शन 24 है वार्षिक साधारण बैठक। 24 में अंतिम प्राधिकार किसके पास, साधारण निकाय के पास। 25 में वार्षिक साधारण बैठक कब होती है, तो प्रत्येक 6 माह में, मतलब साल में 2 बार होती है। ठीक है, 6 माह के अंतराल में। और इसमें अयोग्य किसको घोषित कर सकते हैं, अगर साधारण बैठक में कोई भी सदस्य 5 वर्ष के लिए अयोग्य हो जाएगा अगर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और साथ में ही 1000 रुपये की पेनल्टी उसके लग जाएगी। ठीक है, फिर है सेक्शन 26, तो इसको भी याद रखना, विशेष साधारण बैठक, स्पेशल साधारण बैठक, ये कभी भी हो सकती है, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। और ये कब होती है, किसके कहने पे होती है, तो ये रजिस्ट्रार के कहने पे होती है। कब होती है, 1 मंथ में, 1 मंथ के अंदर अंदर अगर रजिस्ट्रार ने कोई आदेश दे दिए तो ये फिर रजिस्ट्रार के कहने के 1 मंथ के अंदर अंदर विशेष साधारण बैठक होगी। ठीक है, फिर ये सेक्शन 27 इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। समिति की नियुक्ति से संबंधित भी क्वेश्चन बहुत बार आया है। तो समिति की नियुक्ति 27 में होती है। इसमें टोटल 16 सदस्य होते हैं, 12 सदस्य तो निर्वाचित होते हैं, इसमें 4 सदस्य होते हैं, एक तो SC का होता है, एक ST का होता है, और 2 फीमेल होती है। ठीक है, अगर ये SC ST और फीमेल वाला कोई नहीं होता है तब अन्य सदस्य आ सकते हैं, बाकी 4 तो ये रिजर्व है, SC ST और फीमेल 2। ठीक है, और 12 सदस्य इसमें क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। ये कितने टाइम के लिए निर्वाचित होते हैं, तो ये 5 साल के लिए निर्वाचित होते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब इसी का उप सेक्शन और है, सेक्शन 27 क। इसमें किसकी नियुक्ति होती है, तो इसमें CEO की नियुक्ति होती है, इसको हटाना भी इसी में, नियुक्ति भी इसी में होना है और हटाना भी इसी में। और ये इसको कैसे तो हटा सकते हैं, तो इसको RBI या नाबार्ड के सलाह से हटाया जा सकता है। ऐसे नहीं कि रजिस्ट्रार ने कह दिया कि CEO को हटाओ, नहीं, इसको RBI और नाबार्ड के सलाह से हटाया जा सकता है। ठीक है, फिर है सेक्शन 28, इसमें कमेटी के जो मेंबर हैं उनकी निहर्ताएँ हैं, मतलब उनकी डिस्क्वालिफिकेशंस है कि कब उनको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं कमेटी के मेंबर्स को। तो कब कर सकते हैं, जब एक व्यक्ति एक से अधिक कोई भी अपेक्स जो केंद्रीय सोसाइटी उसमें, या कोई CCB का अध्यक्ष हो, मतलब एक साथ 2 जगह वो काम कर रहा हो अध्यक्ष के रूप में, तब इसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। अगर 2 जगह एक साथ अध्यक्ष बन के बैठा है तो उसको अपन 14 दिन में कोई सी भी एक सोसाइटी से इस्तीफा देना होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि कितने टाइम में उसको एक सोसाइटी से इस्तीफा देना होगा, तो 14 दिन के भीतर। ठीक है, और कोई भी व्यक्ति ऐसा व्यक्ति भी नहीं हो कि भाई वो नहीं होते साहूकार वगैरह है, तो ये ऐसे वाला नहीं हो कि किसी को ब्याज ले रहा है दे रहा है, तो ये लेन देन वाला काम उसे नहीं होना चाहिए, तो उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, फिर सेक्शन 29, तो 29 में नॉमिनेशन है, सरकार नॉमिनेट करेगा। ठीक है, फिर इसका भी उप सेक्शन है 29 क, तो इसमें सहकारी सोसाइटियों के अधिकारी और कर्मचारी, ये इंपॉर्टेंट है कि सहकारी सोसाइटी के अधिकारी और कर्मचारी की नियुक्ति किसमें होती है, 29 क में होती है। और कौन करता है, वो सहकारी सोसाइटी के अधिकारी और कर्मचारी की नियुक्ति रजिस्ट्रार करता है। ठीक है, फिर इसका ख भी है, तो ख में होती है सहकारी सोसाइटी के लिए भर्ती बोर्ड, जो अपना सहकारिता विभाग है, इसका गठन होता है 29 ख में। और इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं, इसमें एक अध्यक्ष होता है, 2 सदस्य होते हैं, ये याद रखना, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। फिर ये इंपॉर्टेंट है सेक्शन 30, ये कहता है कि समिति या उसके सदस्यों को हटा सकते हैं। कब हटा सकते हैं, कैसे हटा सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, समिति या उसके सदस्यों को हटाया जाना। समिति कर्तव्यों का पालन, अगर कोई भी सदस्य समिति के कर्तव्यों का पालन नहीं करे तब उसको हटाया जा सकता है।
और जैसे कौन कौन हटा सकता है, जैसे प्राथमिक सोसाइटी होती है जो अपने पैक्स नहीं होती है गाँव में, तो उसमें जोनल रजिस्ट्रार हटा सकता है। केंद्रीय सोसाइटी जो CCBs होती है उनमें रजिस्ट्रार हटा सकता है, और जो अपेक्स है उनको उनमें से राज्य सरकार हटा सकती है। ठीक है, अब अगर इसको हटा दिया तो उसकी जगह कोई तो आएगा सदस्य, तो उसमें प्रशासक की अपन क्या करेंगे, नियुक्ति करेंगे। और प्रशासक की नियुक्ति अपन करते हैं 6 मंथ के लिए। ठीक है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शंस है, क्या है कि बैंक के लिए प्रशासक की नियुक्ति होती है 1 साल के लिए, सोसाइटी के लिए होती है 6 महीने के लिए, और बैंक के लिए होती है 1 वर्ष के लिए। ठीक है, फिर इसका भी उपसेक्शन है 30 क में है, RBI के निर्देशों की पालना के लिए रजिस्ट्रार को बाध्यकारी, उसको बाध्य होना है कि वो RBI के निर्देशों की पालना करे, इसके लिए रजिस्ट्रार बाध्यकारी है। और कितने मंथ के लिए मानना पड़ेगा उसको, 1 मंथ में, मतलब RBI के जो निर्देश हैं उनको रजिस्ट्रार को 1 मंथ के अंदर अंदर मानना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर इसका गैर सेक्शन है, उसमें है प्रशासक की नियुक्ति, कि प्रशासक की नियुक्ति कब करते हैं, तो ये देख लेना आप, इम्पोर्टेंट है। फिर लास्ट वाला है सेक्शन नंबर 31 कहता है कि अभिलेखों का कब्जा प्राप्त करना, कोई भी अभिलेख है उनका कब्जा कैसे प्राप्त करते हैं, तो ये सेक्शन 31। तो ये था अपना चैप्टर नंबर 4 मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से पढ़ें, और ये लास्ट टाइम है, ऑनलाइनर ही काम आएंगे, वहाँ पे गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। और थैंक यू दोस्तों, सपोर्ट बनाए रखना।